नमाज में 51 सुन्नतें हैं, यानी वह काम जिनके बग़ैर नमाज तो हो जाती है मगर सवाब में कमी हो जाता है, और लेकिन नाक़िस और अधूरी रहती। नाक़िस और अधूरी रहने का मतलब यह है कि जो सवाब मिलना चाहिए था वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जो है नमाज जब पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ते हुए जो है तमाम सुनन वाजिबात और फ़राइज़ को नज़र रखते हुए जो है उसको सही तरीक़े से नमाज में इस्तेमाल करेंगे। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? नमाज में 51 सुन्नतें हैं, यानी वो चीज़ें जिनके करने से नमाज न करने से नमाज तो हो जाती है लेकिन नमाज नाक़िस रह जाती है, सवाब कम हो जाता है। तो उसमें जैसे क़याम की हालत में कितनी सुन्नतें हैं, रुकू की हालत में कितनी सुन्नतें हैं, सजदी में कितनी सुन्नतें हैं, ये अलग अलग ये है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क़याम की हालत में कितनी सुन्नतें हैं। क़याम की हालत में 11 सुन्नतें हैं, और क़िरात की हालत में 7 सुन्नतें हैं, रुकू की हालत में 8 सुन्नतें हैं, और सजदा की हालत में 12 सुन्नतें हैं, और क़ादा की हालत में 13 सुन्नतें हैं। ये टोटल मिलाकर जो है कुल 51 होता है। ये 51 सुन्नतों को अगर हम नज़र के सामने रख कर नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज जो पढ़ेंगे नमाज में खुशू पैदा होगा और नमाज़ पढ़ने में दिल लगेगा और उसका जो सवाब है पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए जब नमाज़ पढ़ेंगे तो इन सारी सुन्नतों का जो है लिहाज करके सही से नमाज़ पढ़ेंगे। क़याम में 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्तनह करना। तकबीर तहरीमा जब अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांधते हैं, है ना, हाथ बांधने के बाद जो है ऐसा झुकना नहीं है, या फिर जो है कुछ लोग एक पैर पे ज़्यादा वज़न डालते हैं और एक पर कम ये करते हैं, वैसा भी नहीं करना। बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और सर को ऐसा ये नहीं करना, नीचे बिल्कुल नहीं देखना। जो आम हालत में इंसान रहता है उस तरह रहना है। नंबर 2, दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल का फासला रखना और पैरों की अंगुलियों को क़िबला की तरफ रखना। अब नमाज़ पढ़ने के लिए जब खड़ा होते हैं तो कुछ लोग पैर इतना फैला लेते हैं कि बीच से जो है कोई जानवर गुज़र जाए, बकरी कुत्ता कुछ भी गुज़र सकता है, तो उतना भी ये नहीं करना है। बिल्कुल जो है जितने में सही तौर पर आदमी उठ बैठ सके, खड़ा हो सके, उतना ये करना, मुअतदिल इसमें ये करना है। नंबर 3, मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम के तकबीर तहरीमा के साथ हो या फ़ौरन हो। जैसे इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलकर जैसे नियत बांध लिए, अब मुक्तदी को भी चाहिए कि फ़ौरन जो है नियत बांध ले हाथ उठाकर। ऐसा नहीं कि इमाम साहब जो है नमाज की नियत बांध लिए, सूरह फातिहा पढ़ लिए और इधर जो है सफ़ सीधे करने में है और गप करने में लगे हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो कुछ लोग जो है नियत बांधने में भी जो गलती करते हैं कि हाथ को ऐसा उठाते हैं या फिर कान को ऐसा पकड़ लेते हैं ना, तो इस तरह नहीं करना है। या कुछ लोग ऐसे करके जो फ़ौरन ये कर लेते हैं। हाथ की ये हथेली जो है, पीछे का हिस्सा जो है बिल्कुल ये सीधा ये रहना चाहिए। हमारा ये जो क़िबला की तरफ होना चाहिए, पश्चिम की तरफ। क़िबला की तरफ ये हो कि कानों की लो तक ऐसा उठाएंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलकर दोनों हाथ जब बांधेंगे तो ये उंगली, दोनों उंगली से जो इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ये 3 उंगली जो बची है इसको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो है हाथ बांध लेंगे। फिर हाथ बांधने के बाद जो है सना पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे,
उसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। हाँ। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाना, अभी बताए ना, यहाँ तक जो है हाथ उठाना है। नंबर 5 हथेलियों को क़िबला की तरफ रखना, ये हिस्सा जो है, ये अगला हिस्सा क़िबला की तरफ रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमने दुनिया की सारी चीज़ को पीछे छोड़ दिया, हम एक अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, ठीक है। नहीं है नमाज में कुछ लोग ऐसे करते हैं, चलो कोई तो नहीं देख रहा है, गप कर लेते हैं, थोड़ा सा मुक्का मुक्की कर लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे करते हैं ना नमाज में, इमाम साहब रुकू में है, सब रुकू में है, मौका पाकर किसी को मार दिया ऐसा, किसी को मार दिया ऐसा, सजदे की हालत में किसी को लात मार दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं नमाज? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है ना। हमको बंदों से क्या लेना है? हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के डर से पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के डर से नहीं, टीचर के डर से नहीं। अगर मम्मी पापा के डर से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस्ताद के डर से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, उल्टे गुनाह होगा। क्योंकि आप, इसका मतलब है कि आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, आपको अल्लाह का डर नहीं है। किसका डर है? मम्मी पापा का डर है, नहीं पढ़ेंगे तो चपत लगाएंगे, मारेंगे। उस्ताद का डर से पढ़ रहे हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे उस्ताद मेरी पिटाई करेंगे। तो अगर इस डर से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर नमाज में ना तो सवाब मिलेगा, और ना ही जो है अल्लाह में खुश होंगे, अल्लाह नाराज़ होंगे कि देखो मेरा डर ही नहीं है, मेरे बंदों का डर है। मुझसे डरना चाहिए, मुझसे नहीं डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? मम्मी पापा से डर रहे हैं, उस्ताद से डर रहे हैं, या मस्जिद में जो नमाज़ी है उससे डर के नमाज़ पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। किसके डर से नमाज़ पढ़ना है? अल्लाह के डर से नमाज़ पढ़ना है, और अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना है कि अल्लाह, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। तो इस तरह नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर जो है उस नमाज का सवाब मिलेगा, और सही जो है जो उजरत मिलती है ना, वो चीज़ मिलेगा। और ऐसे खेल कूद के इधर उधर देखकर नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे चेहरे पर फेंक के मार देंगे कि लो तुम्हारी नमाज तुम अपने पास रखो। तो इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे तो अदब एहतराम के साथ जो है तरतीब को सही से ये करके जो है फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों को जो है पूरा अदा करके तब नमाज़ पढ़ेंगे। नंबर 6 उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज़्यादा खुली रखना और ना ज़्यादा बंद रखना। ऐसे नहीं करना नियत बांधने के वक्त है, या बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आम हालत में ये रहता है उस तरह। नियत बांधते हुए दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। अब दाएं हाथ की हथेली क्या हो गई? ये हो गई। आओ, बाएं हाथ का पुष्ट क्या हो गया? ये हो गया। तो यहाँ पर जो है रखेंगे और इस तरह बांधेंगे, अभी बताए जो यही है। नंबर 8 छंगुलियाँ और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना, इसको बोलते हैं। ये और ये दोनों को मिलाकर जो है इसको बोलते हैं गट्टा। इसको ऐसे पकड़ना है, उसके बाद जो है ये उंगली 3 जो बची है यहाँ पर रख देना है। और नंबर 9 दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। हाँ, दरमियानी कौन सी हो गई? ये इधर 2 हो गई इधर। अब ये क्या बची? दरमियानी 3 उंगली। तो इसको कहाँ रखना है? इसके ऊपर रखना है, यहाँ पर कलाई के ऊपर रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हाथ बांध लेना है, ठीक है। और नंबर 11 सना पढ़ना। जब हाथ बांध लेंगे, अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांध लिया, अब क्या करना है? पहला काम सना पढ़ना है।
اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچیں گے تو آمین بولنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنا ہے۔ یہ چیز ہے نماز کا